गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 जनवरी 2021 और 24 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उसके अलावा प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स के लिए। अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इन्होंने लद्दाख को हराकर जीती है ये 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप। और ये कहाँ पे आयोजित हुई है? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में ये आयोजित हुई है। ये 16 से लेकर 22 जनवरी तक। तो इसमें लद्दाख को हराकर जीता है आईटीबीपी ने। और गुलमर्ग में यह आयोजित हुई है। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, स्थापना 1962 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है एसएस देसवाल। उसके अलावा बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में और बीएसएफ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है राकेश अस्थाना। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। अब ये कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कांग्रेस के जितने भी प्रमुख अधिवेशन हुए हैं उनको बताते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में और अध्यक्षता की थी ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी और लॉर्ड डफरिन इसके कार्यकाल में, डफरिन के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा 1885 कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में, व्योमेश चंद्र बनर्जी इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में और अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। उसके बाद 1886 में हुआ था दादाभाई नेरोजी की अध्यक्षता में। 1887 में हुआ था ये मद्रास में, वेरी इंपॉर्टेंट है, मद्रास अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब ने। और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, बदरुद्दीन तैयब। उसके बाद 1896 तो इस कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी रहीमतुल्ला ने। और पहली बार ध्यान रखना है, पहली बार राष्ट्रगीत यहीं पे गाया गया था, पहली बार कोलकाता में। उसके अलावा राष्ट्रगीत 1896 में गाया गया था। उसके अलावा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में, पहली बार ध्यान रखना है, 1911 में पहली बार राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 1896 में। उसके अलावा इनको अपनाया कब गया था? तो इनको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, लेकिन पहली बार गाया गया है 1896 में राष्ट्रगीत को और राष्ट्रगान को 1911 में। उसके अलावा 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजमूदार ने। इसमें जो कांग्रेस के जो नरम दल और जो गरम दल है वो दोनों इसमें एक हो गए थे। और 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें अलग हुए थे नरम दल और गरम दल। उसके अलावा 1924 इसकी यह अधिवेशन हुआ था बेलगांव में और इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। उसके अलावा उसके बाद हुआ था 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की। उसके अलावा पहली महिला अध्यक्ष कौन सी है कांग्रेस की है? एनी बिसेंट, ये आयरलैंड की हैं और ये पहली महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की। उसके अलावा भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो सरोजनी नायडू, और ये भारत की पहली राज्यपाल भी है, महिला राज्यपाल है भारत की, यूपी की है सरोजनी नायडू। उसके अलावा 1929 ये अधिवेशन हुआ था लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उसके अलावा 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में और इसी में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसके अलावा जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ओनली दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिए थे और भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी। 1938 इसमें हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और उसके अलावा स्वतंत्रता के बाद 1948 में हुआ था और जयपुर में हुआ था ये, और इसकी अध्यक्षता की थी पट्टाभी सीतारमैया ने। और 2019 में सोनिया गांधी ने अध्यक्षता की है कांग्रेस के अधिवेशन की, अंतरिम अध्यक्ष थी सोनिया गांधी। तो ये कुछ
अधिवेशन है। उसके अलावा एक और बताते हैं, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ये पहले ब्रिटिश अध्यक्ष है कांग्रेस के, जॉर्ज यूले, इनका नाम भी याद रखना है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, और जॉर्ज यूले ये पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कांग्रेस के। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, हाल ही में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो अभी राजस्थान ने ये आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। तो इसको अभी 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को इसे लॉन्च करेंगे अशोक गहलोत। उसके अलावा इसमें लाभार्थियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा इस योजना के तहत। उसके अलावा जो आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताते हैं, यह शुरू हुई थी आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को ये स्थापना हुई थी, शुरू हुई थी रांची से, झारखंड के रांची से शुरू हुई थी 2018 में, 23 सितंबर 2018 में, और इसी का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें भी 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाता है। अब ये राजस्थान ने शुरू की है। तो ये रहा मैप में राजस्थान, कैपिटल है इसकी जयपुर, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र, उसके अलावा इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस है। उसके अलावा राजस्थान बाजरा सरसों इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का। रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, ये कहाँ पे? तीनों है राजस्थान में। उसके अलावा राउतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये भी राजस्थान में। राजस्थान में सांबर झील और नक्की झील और राजसमंद झील, वेरी इंपॉर्टेंट है राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा इंदिरा रसोई योजना भी शुरू की थी अभी राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAAW का परीक्षण DRDO ने कहां से किया है? तो ये क्या है? उड़ीसा से। तो उड़ीसा से इसका परीक्षण किया है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। तो ये एक हथियार है और इसका परीक्षण किया है हॉक आई विमान में, इसका परीक्षण किया है उड़ीसा से DRDO ने। उसके अलावा जो DRDO की जो प्रयोगशाला है, रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद, इसने इसको विकसित किया है। अब DRDO ने किया है, तो DRDO के बारे में बताते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी इसकी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके अलावा इसके अध्यक्ष G सतीश रेड्डी, ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करें, ये उड़ीसा से किया है इसका परीक्षण। ये रहा मैप में उड़ीसा, कैपिटल है भुवनेश्वर। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, और इनको पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था। उसके अलावा गणेशी लाल ये उड़ीसा के गवर्नर हैं। उसके अलावा JS मुरलीधर अभी यहाँ के नए चीफ जस्टिस बने थे। मोहम्मद रफीक का इन्होंने स्थान लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा उड़ीसा कोणार्क सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, और ये गंग वंश द्वारा इसको स्थापित किया गया था। उसके अलावा पुरी मंदिर ये भी है उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भितरकनिका नेशनल पार्क, तीनों है उड़ीसा में चिल्का झील, और ये भारत की पहली रामसर साइट है चिल्का झील। रामसर ये स्थान है ईरान के अंदर है, और रामसर समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और भारत में वर्तमान में 42 रामसर साइट है। सबसे नवीनता में लद्दाख की तसोकर झील, हीराकुंड बांध है, लॉन्गेस्ट डैम है महानदीप है उड़ीसा में। हाल ही में इतालवी सुपर कप किसने जीता है? तो जीता है जुवेंटस ने, ध्यान रखना है जुवेंटस। तो इन्होंने इतालवी सुपर कप जीत लिया है फुटबॉल का, और इन्होंने नेपोली को हराकर जीता है। नेपोली को हराकर जीता है जुवेंटस ने, 2-0 से हराकर जीता है। उसके अलावा जो जुवेंटस हैं इसी के लिए खेलते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और कल बताया था इनके बारे में, सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। जोसेफ बिकान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 760 गोल कर दिए हैं। इसमें इन्होंने 1 गोल किया था जुवेंटस की तरफ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, और इसी के साथ इन्होंने 760 गोल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, सबसे ज्यादा गोल करने का क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये पुर्तगाल के, और अभी इन्होंने गोल्डन फुट अवार्ड भी जीता था। उसके अलावा बार्सिलोना के लिए खेलते हैं अर्जेंटीना की जो प्लेयर है लियोनल मेसी, और एक ही क्लब के लिए सबसे अधिक गोल किए लियोनल मेसी ने बार्सिलोना के लिए, तो नेपोली को हराकर जीता है। उसके अलावा एक अर्जेंटीना के प्लेयर थे डिएगो माराडोना, उनका निधन हुआ था, तो जो नेपोली जो क्लब है इसका नाम बदलकर डिएगो माराडोना के नाम पे रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाता है एनबीटी द्वारा, यानी नेशनल बुक ट्रस्ट, हिंदी में कहें तो इसको राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। तो एनबीटी द्वारा ये विश्व पुस्तक मेला 2021 आयोजित किया जाएगा और ये पहली बार इसे वर्चुअली आयोजित किया जाएगा, यानी ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। इससे पहले दिल्ली में यह प्रगति मैदान में आयोजित होता था। एनबीटी की बात करें, नेशनल बुक ट्रस्ट, स्थापना 1957 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में, इसके अध्यक्ष गोविंद प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो ये की जा रही है रतले पनबिजली परियोजना चेनाब नदी पर। ऑप्शन सी करेक्ट है, चेनाब नदी। इसी पे ये रतले पनबिजली यानी रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये विकसित की जा रही है। तो चेनाब नदी, तो ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी, इसी पे है ये परियोजना रतले पनबिजली परियोजना। तो जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ जिला है यहीं पे विकसित की जा रही है रतले पनबिजली परियोजना चेनाब नदी। उसके अलावा जो चेनाब नदी, इस पर दो परियोजना याद रखना है, एक तो बगलिहार परियोजना और एक है दुलहस्ती परियोजना, यह भी है चेनाब नदी पर। तो ये 850 मेगावाट की परियोजना विकसित की जा रही है, ध्यान रखना है इसमें। उसके अलावा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके अलावा सिंधु जल समझौता, ये कई बार पूछा जाता है, तो 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक द्वारा किया गया था सिंधु जल समझौता 1960 में, और उस टाइम पे सिंधु जल समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा सिंधु जल समझौता, इसमें हस्ताक्षर कहाँ पे हुए थे? कराची में हस्ताक्षर हुए थे इस समझौते पर, ध्यान रखना है, ये पूछा गया था अभी एनटीपीसी में। उसके अलावा झेलम नदी, ये भी सहायक नदी है, एक सतलज नदी है, भारत से ये सिपकेला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में इसी से एंटर करती है ये सतलज नदी। उसके अलावा झेलम नदी, इसी के किनारे है तुलबुल परियोजना और वुलर झील, तुलबुल परियोजना इसी नदी पे है। उसके अलावा वुलर झील भी यहीं पे है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCC, ध्यान रखना यहाँ पे BCCI नहीं है, अलग है वो, BCC यानी ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गीता मित्तल, ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस है, और ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस थी, और ये BCC की भी अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। तो पहली महिला अध्यक्ष बनी है गीता मित्तल BCCC, ध्यान रखना है। अभी पंकज मित्तल ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे, तो गीता मित्तल BCCC इसके नए अध्यक्ष बन गई है, महिला अध्यक्ष है इसकी पहली। ग्रेग बार्कले ये ICC के नए चेयरमैन बने थे, शशांक मनोहर की जगह सौरव गांगुली ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष है सौरव गांगुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है गीता मित्तल। हाल ही में मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या 100 से 150 दिन तक किस राज्य ने बढ़ाई है? तो ये बढ़ाई है उत्तराखंड ने। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने जो केंद्र द्वारा जो 100 दिन का न्यूनतम ये दी जाती थी, 100 दिन तक की जो न्यूनतम रोजगार दिया जाता था इसके अंतर्गत, अब इसे बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है मनरेगा। पहले उत्तराखंड के बारे में बताते हैं, फिर बताएंगे मनरेगा के बारे में। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड, कैपिटल है इसकी देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड सात ताल, राकसताल, खुरपाताल, नैनीताल, देवताल, मालताल, ये सारी झीलें हैं उत्तराखंड में। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। उसके अलावा गंगोत्री नेशनल पार्क, एक राजाजी नेशनल पार्क यहीं का है। उसके अलावा नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपू लेक दर्रा ये भी उत्तराखंड का है। हरेला पर्व ये उत्तराखंड का है, एक है हरेली पर्व ये छत्तीसगढ़ का है, ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करें मनरेगा की, तो इसका अधिनियम आया था मनरेगा का, नरेगा अधिनियम आया था सबसे पहले 2005 में। उसके अलावा 2 फरवरी 2006 इसको स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश के भद्रापल्ली से, सबसे पहले शुरू हुआ था नरेगा, और इसी का नाम 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा रखा गया था। उसके अलावा 2005 में सूचना का अधिकार यानी RTI एक्ट आया था 2005 में, एक RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये 2009 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब किसे दिया गया है? तो ये दिए गए हैं श्याम श्रीनिवासन को, ऑप्शन बी करेक्ट है श्याम श्रीनिवासन, ये फेडरल बैंक के CEO हैं श्याम
श्रीनिवासन, यही है श्याम श्रीनिवासन, और इन्हीं को अभी बिजनेस स्टैंडर्ड बैंक ऑफ द ईयर 2019-20 का खिताब दिया गया है। ऑप्शन बी श्याम श्रीनिवासन। उसके अलावा ये करूर वैश्य बैंक के एमडी एंड सीईओ है रमेश बाबू। उसके अलावा आदित्य पुरी, ये जो HDFC बैंक है इसके पूर्व एमडी एंड सीईओ हैं। उसके अलावा नए बने शशिधर जगदीशन, नए एमडी एंड सीईओ हैं HDFC बैंक के। रजनीश कुमार, ये SBI के पूर्व चेयरमैन थे, वर्तमान में चेयरमैन है SBI बैंक के दिनेश कुमार खारा, और इसी का नाम इंपीरियल बैंक था पहले 1955 से पहले। उसके अलावा एक और बात बताते हैं, जो इंपीरियल बैंक है ये कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों को मिलाकर बना था इंपीरियल बैंक। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में पावर ग्रिड ने किस राज्य के साथ 500 किलोमीटर ऑप्टिकल ग्राउंड वायर टेलीकॉम नेटवर्क के विस्तार हेतु समझौता किया है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बिजली बोर्ड यानी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड है हिमाचल प्रदेश का, उसके साथ ये 500 किलोमीटर ऑप्टिकल ग्राउंड वायर टेलीकॉम नेटवर्क के लिए समझौता किया है पावर ग्रिड ने। पावर ग्रिड तो ये भारत की सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी है। वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हैं भारत की। तो पावर ग्रिड ये कुल 10 हैं, कल भी बताया था। तो ये 10 कंपनियां भारत की महारत्न और सबसे नवीनतम है पावर ग्रिड। तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा जा रहा है। 10 महारत्न कंपनियां हैं, सबसे नवीनतम है पावर ग्रिड, और इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला, और यहीं पे केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है, ये पूछा जा रहा है। उसके अलावा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है उड़ीसा के कटक में, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है मनीला फिलीपींस में। उसके अलावा जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। उसके अलावा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिनवेली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, तीनों है हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा यहाँ पे रोहतांग सुरंग, तो ये पीर पंजाल श्रेणी के अंदर है रोहतांग सुरंग। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, मनाली से लेकर लेह तक है। ये मनाली को लेह से जोड़ती है रोहतांग सुरंग। उसके अलावा इसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। एक सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में, उसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, 9.2 किलोमीटर की है वो। उसके अलावा सिपकिला दर्रा, इसी दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया था नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट, और जो मंत्रिपरिषद ने उसने अभी चाइल्ड केयर सब्सिडीज, ये घोटाले में इन्होंने ये इस्तीफा दे दिया है इस मुद्दे को लेकर, चाइल्ड केयर सब्सिडीज। और द हेग, यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में। उसके अलावा आज से क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, और इसी वीडियो में भी इसका आंसर बताया था अभी, जब जुवेंट्स इसने नेपोली को हराकर जीता था अभी इतालवी सुपर कप खिताब, जब भी बताया था इसका नाम इसमें है। उसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।